प्रयागराज, अयोध्या और काशी जैसे शहरों की तरह अब एक और नाम तेजी से देश की चर्चा में शामिल हो चुका है, जेवर। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास की एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। ये एयरपोर्ट राज्य का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। हालांकि अभी यात्रियों के लिए उड़ान सेवा शुरू होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन माना जा रहा है कि मई-जून तक घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी और उसके कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी यहां से उड़ान भरने लगेगी। अब इस एयरपोर्ट की घोषणा के बाद से ही जेवर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन इस विकास के बीच एक सवाल लोगों के मन में बार बार उठ रहा है कि आखिर इस जगह का नाम जेवर क्यों पड़ा? क्या इसका कोई प्राचीन इतिहास है और क्या इसका संबंध रामायण या महाभारत जैसे काल से जुड़ा हुआ है? जेवर एक छोटा कस्बा, बड़ी पहचान। दरअसल जेवर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले की एक तहसील और छोटा सा कस्बा है। आज भले ही ये एयरपोर्ट के कारण चर्चा में हो, लेकिन कुछ साल पहले तक ये एक साधारण सा इलाका था। साल 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी करीब 32,000 के आसपास थी, जो अब निश्चित तौर पर बढ़ चुकी होगी। पहले ये क्षेत्र बुलंदशहर जिले का हिस्सा था, लेकिन साल 1997 में जब गौतम बुद्ध नगर जिला बना, तब गाजियाबाद के कुछ हिस्सों और साथ ही बुलंदशहर के दनकौर व जेवर को मिलाकर इस नए जिले में शामिल किया गया। जेवर का नाम का मतलब क्या है? अब अगर जेवर शब्द को समझें तो हिंदी में इसका मतलब होता है गहना या आभूषण। यही वजह है कि पहली नजर में ये नाम किसी गहनों के व्यापार का पुराना बाजार से जुड़ा हुआ लगता है। भारत में कई जगहों के नाम वहां के पुराने कामों या कारोबार के आधार पर रखे गए हैं, जैसे लोहार बस्ती, चूड़ी बाजार, अनाज मंडी। ऐसे में ये माना जाता है कि शायद कभी इस इलाके में आभूषणों का कारोबार होता रहा होगा या यहाँ के बाजारों में गहनों की खास पहचान रही होगी। नाम की कहानी अब भी रहस्य। अब लेकिन जब इस नाम की गहराई से जांच की जाती है तो कोई स्पष्ट और प्रमाणित इतिहास सामने नहीं आता है। जेवर के नाम की उत्पत्ति को लेकर जो बातें मिलती है वो ज्यादातर लोक परंपराओं पर आधारित होती है, यानी लोगों के बीच पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां ही बातचीत का जरिया होती है कि इसके नाम के पीछे शायद कोई कहानी होगी। अब कुछ लोग इसे गहनों से जोड़ते हैं, तो कुछ भाषा के बदलाव की बात करते हैं कि समय के साथ शब्द बदलते बदलते जेवर बन गया होगा। लेकिन इन बातों को साबित करने के लिए कोई भी पक्का दस्तावेज या प्राचीन प्रमाण उपलब्ध नहीं है। क्या भगवान राम से जुड़ा है जेवर? अब अगर धार्मिक दृष्टि से देखें तो कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या जेवर का कोई संबंध भगवान राम से है। इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि रामायण, वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस या अन्य प्रमुख ग्रंथों में जेवर नाम का कोई भी स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि इस कस्बे का नाम सीधे तौर पर भगवान राम से जुड़ा हुआ है, लेकिन क्षेत्र का रामायण से संबंध। हालांकि जिस क्षेत्र में जेवर स्थित है उसका संबंध पौराणिक मान्यताओं से जरूर जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार इस पूरे क्षेत्र का इतिहास त्रेता युग यानी रामायण काल से जुड़ा माना जाता है। इसी इलाके में बिसरख नाम का गांव है, जिसे रावण के पिता विश्वा ऋषि की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ आज भी रावण का मंदिर मौजूद है, जो इस मान्यता को और ज्यादा मजबूत करता है। महाभारत काल से भी जुड़ा है इलाका। अब सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत काल से भी इस क्षेत्र का गहरा संबंध बताया जाता है। दनकौर को गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम माना जाता है, जहां पांडव और कौरवों ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली थी। एकलव्य की कहानी भी इसी क्षेत्र से जोड़ी जाती है। यानी ये इलाका सिर्फ एक युग से नहीं बल्कि अलग अलग पौराणिक कालों की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। जेवर अब विकास की नई पहचान। अब इस तरह देखा जाए तो जेवर नाम का सीधा इतिहास भले ही स्पष्ट न हो, लेकिन जिस जमीन पर ये बसा है उसका महत्व बहुत पुराना और गहरा है। ये क्षेत्र सदियों से धार्मिक और सांस्कृतिक कहानियों का हिस्सा रहा है और अब उसी ऐतिहासिक जमीन पर एक आधुनिक पहचान बन रही है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट सिर्फ एक यातायात सुविधा नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास का एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। इससे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और पूरे एनसीआर क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार में नए मौके भी मिलेंगे। अब कुल मिलाकर जेवर एक ऐसा नाम है जो अपने अंदर इतिहास, मान्यताओं और आधुनिक विकास तीनों को समेटे हुए है। एक तरफ इसकी जड़ें पुरानी परंपराओं से नजर आती है, तो दूसरी तरफ ये भविष्य की उड़ान का प्रतीक बन चुका है। और अब जब यहाँ से विमान उड़ान भरेगा तो सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि एक पूरे इलाके की पहचान भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।